नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मिले की मंजिल में। आज के वीडियो में हम सुनते हैं कि देवउठनी एकादशी पर तुलसी शालिग्राम का विवाह क्यों किया जाता है। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं, जिसमें से हर महीने 2 एकादशी पड़ती हैं। एक कृष्ण पक्ष की एकादशी और दूसरी शुक्ल पक्ष की एकादशी। कार्तिक मास में पड़ने वाले देवउठनी एकादशी को तुलसी विवाह होता है। इस दिन विष्णु जी योग निद्रा से जागते हैं और भगवान विष्णु और तुलसी जी का विवाह इसी दिन होता है। तुलसी विवाह का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। देवउठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है? इस साल 23 नवंबर 2023 को बुधवार के दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को शाम 5:09 पर यह शुरू होगी। इसका समापन 24 नवंबर 2023 शुक्रवार की शाम 7:45 पर होगा। इसी शुभ मुहूर्त के चलते तुलसी विवाह 24 नवंबर 2023 शुक्रवार के दिन किया जाएगा। आप अपने घर पर शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। कार्तिक मास का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस मास में पड़ने वाले सभी व्रत और त्योहारों का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है? तुलसी विवाह के लिए अभिजीत मुहूर्त 24 नवंबर 2023 शुक्रवार की सुबह 11:43 से दोपहर 12:26 तक रहेगा और तुलसी विवाह के लिए विजय मुहूर्त 24 नवंबर 2023 शुक्रवार की दोपहर 1:54 से दोपहर 2:38 तक रहेगा। इन दोनों ही शुभ मुहूर्त में भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह रचाना बहुत शुभ फल प्रदान करेगा। लक्ष्मी स्वरूपा तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का विवाह भी तुलसी के साथ कराया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन ही भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह भी होता है। देवउठनी, जिसे देव प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है, इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं। फिर इस दिन से चातुर्मास खत्म हो जाता है। सभी शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी एक अबूझ मुहूर्त है, जिसमें किसी भी समय बिना मुहूर्त के शुभ कार्य किए जा सकते हैं। देवउठनी एकादशी को देव प्रबोधनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के साथ तुलसी विवाह करने की प्रथा निभाई जाती है। विवाह में सभी रस्में उसी तरह से निभाई जाती हैं जिस प्रकार से वर वधू का विवाह कार्यक्रम संपन्न होता है। तो सुनते हैं देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह का महत्व क्या है। देवउठनी एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। साल भर कुल 24 एकादशियां आती हैं, जिसमें से कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देवोत्थान एकादशी का विशेष महत्व होता है। यह एकादशी एक अबूझ मुहूर्त है। सभी व्रतों में एकादशी व्रत को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस तिथि पर पूरे दिन व्रत रखते हुए भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। दिवाली के बाद कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवउठनी का विशेष महत्व होता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं। फिर मांगलिक कार्यों की भी शुरुआत हो जाती है। लक्ष्मी स्वरूपा तुलसी माँ भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का विवाह भी तुलसी जी के साथ कराया जाता है। धार्मिक मान्यता यह है कि निद्रा से जागने के बाद भगवान विष्णु सबसे पहले तुलसी की पुकार सुनते हैं। इस कारण लोग इस दिन तुलसी का भी पूजन करते हैं और मनोकामना मांगते हैं। तो अभी तक के वीडियो में हमने सुना कि देवउठनी एकादशी, जिसे देवोत्थान एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, इस दिन तुलसी पूजा की परंपरा क्यों निभाई जाती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना। बेल आइकन को दबाना मत भूलना और इसी तरह चैनल के साथ मेरे साथ अपना सपोर्ट, अपना साथ बनाए रखना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।